हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम अपना यूनिफॉर्म मोशन कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिफॉर्म मोशन में हमने पढ़ा कि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। हमने ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना डायरेक्शन चेंज होगी, ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन। बेटा वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो यूनिफॉर्म मोशन में हमने ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी तो मोशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बन जाएगा। ठीक है। और बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमेशा ही एक्सीलरेटेड मोशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही है एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है। अब एक्सीलरेशन की डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ लें। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन, अच्छा, एक्सीलरेशन क्या चीज है बेटा? इट इज डिफाइंड एज, एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज, टाइम रेट ऑफ चेंज of velocity, time rate of change of velocity, time rate of change of velocity. Acceleration is defined as time rate of change of velocity. बेटा अगर वेलोसिटी चेंज हो गई, कितना वेलोसिटी में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना वेलोसिटी में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, वो हमें क्या बताएगी? एक्सीलरेशन। Acceleration, acceleration is time rate of change of velocity, मतलब बेटा v final minus v initial upon time taken या time period, acceleration, change in velocity upon time taken, change in velocity upon time taken। ठीक है बेटा। अब एक्सीलरेशन एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर? बेटा याद करो, क्लास में हम पढ़ चुके हैं, अगर किसी वेक्टर को, अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो भी वेक्टर आया। ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, बेटा ऊपर वेक्टर नीचे स्केलर। अगर एक वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कराएं या डिवाइड कराएं तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा? एक वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं या डिवाइड करवाएं, स्केलर से मल्टीप्लाई और वेक्टर को डिवाइड करें स्केलर के साथ, रिजल्ट क्या होगा? हमेशा एक वेक्टर। रिजल्ट क्या होगा? हमेशा एक वेक्टर। सो बेटा एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा सर, एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो बेटा वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन पता होना भी बड़ा जरूरी है कि इस एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन में? नो बेटा, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, ये बेटा याद रखने वाली बात है, बच्चे भूल जाते हैं। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, is in the direction of change in velocity। बेटा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज अक्कर हुआ, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज अक्कर हुआ वो होगी डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज आया, ठीक है, वेलोसिटी की चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन देखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन देखेंगे, वही डायरेक्शन होगी एक्सीलरेशन की, वही डायरेक्शन होगी एक्सीलरेशन की। ठीक है। सो बेटा एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। एक्सीलरेशन के यूनिट बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन के यूनिट बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम। ठीक है। और बेटा सीजीएस सिस्टम में यूनिट हो गए
सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे सिस्टम में मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सीजे सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डायमेंशंस, बेटा डायमेंशंस हमने पढ़े हैं, एक्सीलरेशन की LT-2, एक्सीलरेशन के डायमेंशंस बेटा LT-2। सो एक्सीलरेशन के डायमेंशंस बेटा LT-2, ठीक है बेटा। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन कर ली। अब बेटा कितने पॉसिबल वेज हैं जिनसे वेलोसिटी चेंज हो सकती है? बेटा याद करो, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। बेटा वेलोसिटी का चेंज होना मतलब या तो ओनली डायरेक्शन चेंज हो जाए, ओनली डायरेक्शन चेंजेस। अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई ना वेलोसिटी की, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, स्पीड चेंज नहीं हुई पार्टिकल की, मोशन की डायरेक्शन चेंज हो गई बेटा, मोशन की डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। सीधा जा रहा था पार्टिकल, सीधा जा रहा था पार्टिकल, उसने टर्न ले ली, सीधा जा रहा था पार्टिकल, उसने टर्न ले ली, तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, चाहे स्पीड बदली या नहीं बदली, वेलोसिटी चेंज हो गई। ओनली डायरेक्शन चेंजेस। अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाए, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाए मतलब कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है। सेकेंड केस, if only speed changes, if only speed changes, स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। स्पीड, पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है, पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, तब भी मोशन एक्सीलरेटेड होगा, तब भी उसका मोशन एक्सीलरेटेड होगा। सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। एक ही स्पीड के साथ पार्टिकल घूम रहा है, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कल में कोई पार्टिकल घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है बेटा, डायरेक्शन चेंज हो रही है। और जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगी हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो गई। अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो तो हम कहेंगे v चेंजेस, v चेंजेस। अगर सिर्फ स्पीड चेंज हो, अगर सिर्फ स्पीड चेंज हो, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो, डायरेक्शन चेंज ना हो, ठीक है, तब भी कहेंगे v चेंजेस, तब भी कहेंगे v चेंजेस, ठीक है। इफ बोथ आर चेंजेस, इफ बोथ आर चेंजेस, अगर दोनों बदल जाए, मैग्नीट्यूड भी बदल जाए और डायरेक्शन भी बदल जाए, मैग्नीट्यूड भी बदल जाए और डायरेक्शन भी बदल जाए, दोनों ही बदल गए, तब भी कहेंगे वेलोसिटी चेंजेस। इन तीनों के तीनों मेथड्स में वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर तीनों के तीनों मेथड में वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमारा मोशन कैसा हुआ बेटा? हमारा मोशन हुआ एक्सीलरेटेड मोशन। हमारा मोशन कौन सा मोशन कहलाएगा? हमारा मोशन इज एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन इज एक्सीलरेटेड, ठीक है। आइदर डायरेक्शन चेंजेस और स्पीड चेंजेस और बोथ चेंजेस, चाहे मैग्नीट्यूड बदल जाए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल जाए, चाहे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल जाए, जिसे कहते हैं स्पीड। अगर स्पीड बदल गई तब भी वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है। अगर सिर्फ डायरेक्शन बदल गई तब भी वेलोसिटी चेंज हो गई। अगर स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदल गए, अगर स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदल गए तब भी वेलोसिटी बदल गई। और जब भी वेलोसिटी बदल गई मोशन इज एक्सीलरेटेड, मोशन इज एक्सीलरेटेड, एक्सीलरेटेड मोशन होगा, ठीक है जी। बेटा अगर सिर्फ v चेंज हो रहा है डायरेक्शन के कारण,
ठीक है, केस 1, इफ v चेंजेस, फर्स्ट पार्ट था ना हमारा, इफ v चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ओनली, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ओनली, अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ओनली, ठीक है बेटा, देन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में एंगल कितना होगा, देन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में, बेटा याद करो, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। बेटा ये केस क्लास में हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन, इस मोशन को हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी, बेटा याद है मैंने कहा था वेलोसिटी अगर किसी भी डायरेक्शन पर, किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी हो, किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी हो तो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी हो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी हो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी चेंज हो रही है बेटा, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है इन मैग्नीट्यूड, नो बेटा, वेलोसिटी चेंज हो रही है ओनली इन डायरेक्शन। वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है इन डायरेक्शन, वेलोसिटी वेरिएबल है इन डायरेक्शन। वेलोसिटी चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, इन डायरेक्शन। वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है, वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है, ठीक है जी। अच्छा, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है तो मोशन क्या हुआ, एक्सीलरेटेड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सीलरेटेड मोशन। बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सीलरेटेड मोशन। ये बात याद रखोगे आप, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सीलरेटेड मोशन है। क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन होती है? यस बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सीलरेशन होती है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। कौन सी एक्सीलरेशन? सेंट्रीपिटल। एक मिनट बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सीलरेशन है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और उस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमेशा होती है किसी भी पॉइंट पर। बेटा किसी भी पॉइंट पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन देखनी हो टुवर्ड द सेंटर, इस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? टुवर्ड द सेंटर, किसी भी पॉइंट पर टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है जी, हमेशा सेंटर की तरफ। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा होगी सेंटर की तरफ, इस पॉइंट पे टुवर्ड सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन टुवर्ड सेंटर, ठीक है जी। ये कौन सी एक्सीलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो बेटा किसी भी पॉइंट पर अगर मैं वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में एंगल देखूं, कितना आया? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की अगर हमने डायरेक्शन देखनी हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। दो ही पॉसिबिलिटी है ना सर्कुलर मोशन में घूमने की, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज होता तो ये डायरेक्शन इधर को होनी थी, ये डायरेक्शन नीचे को होनी थी, ये डायरेक्शन इधर को होनी थी, ये डायरेक्शन ऊपर को होनी थी, ठीक है, अगर क्लॉकवाइज होता।
अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किधर होगी? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमेशा होगी टुवर्ड सेंटर, ठीक है, टुवर्ड सेंटर। और किसी भी पॉइंट पर अगर मैं एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में एंगल देखूं, कितना आया? 90 डिग्री। सर जी 90 डिग्री। तो देखो बेटा, वेलोसिटी चेंज हो रही है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से, जिसकी वजह से मोशन कौन सा है? मोशन इज एक्सीलरेटेड, मोशन इज एक्सीलरेटेड। किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बेटा ये बात याद रखना, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, कौन सी एक्सीलरेशन बेटा? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक्सीलरेशन, कौन सी एक्सीलरेशन बेटा? सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है जी। मोशन इज एक्सीलरेटेड, मोशन इज एक्सीलरेटेड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है बेटा। दूसरा मेथड, वेलोसिटी चेंज और कैसे हो सकती है बेटा? अगर स्पीड चेंज हो जाए, अगर स्पीड चेंज हो जाए पार्टिकल की, दो ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो स्पीड इंक्रीज हो रही होगी या स्पीड डिक्रीज हो रही होगी, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल की स्पीड चेंज हो रही है, सिर्फ पार्टिकल की स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। अब अगर सिर्फ और सिर्फ स्पीड इंक्रीज हो रही है, कब इंक्रीज होगी, कब डिक्रीज होगी, ठीक है, कब इंक्रीज होगी, कब डिक्रीज होगी? बेटा ध्यान से सुनना, इफ एक्सीलरेशन एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, मैं कहूं पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। इफ एक्सीलरेशन एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ब्रैकेट में लिख दूं v की डायरेक्शन में, तो बेटा देखो डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रही, डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रही, ठीक है, सिर्फ स्पीड चेंज हो रही है। या तो स्पीड चेंज हो रही मतलब वेलोसिटी चेंज होगी बेटा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड, ठीक है। अब बेटा अगर सोचो पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा था तो वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में थी, अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा था तो हम कहेंगे वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है। और अगर इसको जो एक्सीलरेशन मिली, इसको जो एक्सीलरेशन मिली वो भी इसी डायरेक्शन में हो, इफ एक्सीलरेशन एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा था उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन मिली, तब बेटा हम कहते हैं कि स्पीड पार्टिकल की क्या होगी? तब स्पीड पार्टिकल की इंक्रीज होगी। जैसे मैं सीधा जा रहा हूं, पीछे से किसी ने मुझे धक्का मार दिया, मैं सीधा जा रहा था, पीछे से किसी ने मुझे धक्का मार दिया, मेरी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी बेटा, मेरी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो बेटा स्पीड इंक्रीज कब होगी? स्पीड इंक्रीज कब होगी? अगर एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर इन एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन, इफ एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तब स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है बेटा। लेकिन पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा था, मतलब ये डायरेक्शन है वेलोसिटी की, ठीक है, ये डायरेक्शन है वेलोसिटी की, और एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में हो, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में हो, वेलोसिटी के ऑपोजिट, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है एक्सीलरेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। इफ एक्सीलरेशन एक्ट्स इन दी
ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। बेटा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्सीलरेशन बिल्कुल उसके ऑपोजिट, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्सीलरेशन बिल्कुल उसके ऑपोजिट। इफ एक्सीलरेशन एक्ट्स इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन देन बेटा स्पीड क्या होगी? पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा था, पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा था, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको एक्सीलरेशन मिली, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको एक्सीलरेशन मिली। एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बेटा स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या होगी? जैसे मैं सीधा जा रहा था और आगे से आकर कोई मुझसे टकराया, मैं सीधा जा रहा था और आगे से आकर कोई मुझ में टकराया, तो मेरी स्पीड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? ठीक है, अगर कोई पार्टिकल सीधा जा रहा हो और कोई दूसरा पार्टिकल उसके साथ आकर टकराए तो स्पीड क्या होगी बेटा? स्पीड डिक्रीज होगी, स्पीड डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो, अगर एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो देन स्पीड इंक्रीजेस, और अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो देन स्पीड डिक्रीजेस, देन स्पीड डिक्रीजेस। क्लियर बेटा? तो अब इस केस में बेटा डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, क्या चेंज हुआ? ओनली स्पीड, ओनली स्पीड, सिर्फ स्पीड बदली, सिर्फ स्पीड बदली, ओनली स्पीड चेंज हुई। ठीक है, मोशन कैसा है? मोशन इज एक्सीलरेटेड, मोशन इज एक्सीलरेटेड। अगर सिर्फ और सिर्फ स्पीड बदले, सिर्फ और सिर्फ स्पीड बदले, डायरेक्शन ना बदले, तो मोशन कौन सा है? एक्सीलरेटेड। ठीक है जी, मोशन इज एक्सीलरेटेड। अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, स्पीड इंक्रीज होगी। अगर एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, स्पीड डिक्रीज होगी। तो बेटा दो पॉसिबल एंगल्स बोलो। अगर सिर्फ और सिर्फ स्पीड चेंज हो रही है, अगर सिर्फ और सिर्फ स्पीड चेंज हो रही है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में दो पॉसिबल एंगल्स बोलो, आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री। बेटा दोनों में एंगल क्या होगा? दोनों में एंगल क्या होगा? या 0 डिग्री या 180 डिग्री, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा कितना हुआ? एंगल कितना आया दोनों में? 0 डिग्री। थीटा इज 0 डिग्री। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा कितना हुआ? 0 डिग्री। ठीक है, इसे कहते हैं इफ एक्सीलरेशन एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी। लेकिन अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। इफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर एंटी पैरेलल, 180 डिग्री मतलब बेटा एक दूसरे के एंटी पैरेलल, थीटा 0 डिग्री का मतलब एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, सिर्फ दो पॉसिबिलिटी आई। सो अगर स्पीड चेंज हो रही है, सिर्फ और सिर्फ स्पीड चेंज हो रही है, या इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, या इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में एंगल कितना? वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में एंगल कितना? आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री, आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री, आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री। क्लियर बेटा? अच्छा, लेकिन बेटा थर्ड केस, अगर दोनों बदल गए, कौन कौन? वेलोसिटी दी डायरेक्शन भी चेंज हो गई बेटा, वेलोसिटी दी डायरेक्शन भी चेंज हो गई बेटा, और स्पीड भी चेंज हो गई। अगर वेलोसिटी दी डायरेक्शन भी चेंज हो गई और स्पीड भी चेंज हो गई, देन थीटा दी वैल्यू की होएगी। ठीक है, अच्छा। सो बेटा ये किस तरीके का मोशन होंदा? इन्हों कही दा प्रोजेक्टाइल मोशन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, पढ़ना है आपने। बोथ चेंजेस मतलब स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों बदल गए, स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदल गए, स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदल गए। बेटा किस मोशन की बात हो रही है? प्रोजेक्टाइल मोशन की। आपने कंप्लीट पढ़ना है इसका पूरा चैप्टर, आपने कंप्लीट पढ़ना है इसका पूरा चैप्टर। डरने की कोई बात नहीं, यहां सिर्फ एंगल समझने हैं, यहां सिर्फ एंगल समझने हैं। ठीक है बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन में
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होता है और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही होती है हर पॉइंट पे। अगर मैं इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखना चाहूं, टेंजेंट इस डायरेक्शन में। अगर मैं इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखना चाहूं, टेंजेंट इस डायरेक्शन में। अगर मैं इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखना चाहूं, टेंजेंट इस डायरेक्शन में। ऐसे मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, जिसमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदल रही है। बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट होती है इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट होगी इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन। बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सीलरेशन होती है उसे कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीलरेशन पॉसिबल हो, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अलावा कोई और एक्सीलरेशन आ गई तो मोशन हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सीलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सीलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी और उसका मैग्नीट्यूड कितना बेटा जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डायरेक्शन हमेशा किधर रहेगी, डाउनवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है। सो बेटा इस केस में एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में कोई भी एंगल पॉसिबल है, 90 डिग्री भी पॉसिबल होगा, ठीक है। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में यहां एंगल बना ग्रेटर देन 90 डिग्री, यहां एंगल बना लेस देन 90 डिग्री, यहां एंगल बना 90 डिग्री, ठीक है। सो थीटा इज वेरिएबल। प्रोजेक्टाइल मोशन में थीटा इज वेरिएबल। व्हाट इज थीटा? व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल between velocity vector and acceleration vector. Theta is the angle between velocity vector and acceleration vector, ठीक है जी। प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होगी। बार बार समझा रहा हूं, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर को होगी? एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज आएगा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज आएगा। क्लियर बेटा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, बेटा यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था ना हमने, यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अगर वेलोसिटी का ना मैग्नीट्यूड चेंज हो, वेलोसिटी की ना डायरेक्शन चेंज हो, तो अब हम कहते हैं वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है। और जब भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी हमारा मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट। लेकिन अगर सिर्फ स्पीड कांस्टेंट है तो मोशन यूनिफॉर्म नहीं कहलाएगा। सिर्फ स्पीड कांस्टेंट है और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मोशन एक्सीलरेटेड होगा। क्लैरिटी? मोशन एक्सीलरेटेड होगा। अब बात कर लें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की। अगर डेफिनेशन आ जाए, एक्सीलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, एक्सीलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ magnitude as well as direction remain constant. एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म कब कहलाएगी? एक्सीलरेशन बेटा यूनिफॉर्म कब कहलाएगी? इफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज remain same, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो। किसकी बेटा? एक्सीलरेशन की, ठीक है। अगर एक्सीलरेशन की ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो ना डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, तो अब हम कहेंगे एक्सीलरेशन हमारी कैसी है? यूनिफॉर्म है। एक्सीलरेशन हमारी कैसी है? यूनिफॉर्म है।
एक्सीलरेशन हमारी कैसी है, यूनिफॉर्म है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है जी, ये बात आप याद रखोगे कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगी। अगर ना मैग्नीट्यूड चेंज हो एक्सीलरेशन का और ना एक्सीलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो, तब कहेंगे एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अच्छा बेटा, यहां जो नोट लिखा हुआ है क्यों लिखा हुआ है, स्पेशली एक पॉइंट समझाने के लिए। अगर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, इफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, क्या पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता? अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, क्या पार्टिकल अपनी डायरेक्शन मतलब मोशन चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता? डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा कि नहीं होगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ मोशन can be changed. डायरेक्शन ऑफ मोशन कैन बी चेंज, डायरेक्शन ऑफ मोशन कैन बी चेंज। कब बेटा? जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। जब भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तो इसका कभी ये मतलब नहीं है कि पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, जिसकी आपने थोड़ी देर पहले ही एग्जाम्पल पढ़ी। ठीक है, थोड़ी देर पहले आपने एक एग्जाम्पल पढ़ी बेटा। जब पार्टिकल यहां था, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस साइड, जब पार्टिकल यहां था, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस साइड, जब पार्टिकल यहां पहुंचा, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस साइड, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस साइड। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में यहां से लेकर यहां तक जाते वक्त एक्सीलरेशन कांस्टेंट थी। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। सो बेटा, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो तब हम ये बात नहीं कह सकते कि पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की होगी, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तब पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो सकता है, पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। क्लियर बेटा? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको पता होना चाहिए। So if acceleration is constant, direction of motion can be changed, direction of motion can be changed। अगर acceleration constant है, direction of motion can be changed। अच्छा, आगे आ जाओ बेटा। साइन ऑफ एक्सीलरेशन, साइन ऑफ एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तब बेटा इस डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन लग रही है तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे। एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन जैसे ही एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगी, जैसे ही एक्सीलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट होगी, तो बेटा इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का साइन क्या होगा? नेगेटिव। बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सीलरेशन अगर एक्ट हो रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सीलरेशन अगर एक्ट हो रही है, तब हम उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन एक्ट हो रही है तो एक्सीलरेशन का साइन हो गया पॉजिटिव। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सीलरेशन एक्ट हो रही है, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सीलरेशन एक्ट हो रही है, देन एक्सीलरेशन का साइन नेगेटिव। ठीक है बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का साइन क्या लेंगे? पॉजिटिव। अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का साइन क्या लेंगे? पॉजिटिव। बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का साइन क्या लेंगे? नेगेटिव। एक्सीलरेशन का साइन नेगेटिव। अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का साइन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का साइन नेगेटिव। अच्छा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या होगा? बेटा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में तो ना एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ना एक्सीलरेशन की डायरेक्शन चेंज होगी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में या तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज होगा या तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन चेंज होगी, या बोथ।
ठीक है, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को बेटा, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम बोल रहे हैं कि वो चेंज हो रही है, इसका मतलब या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, या दोनों चेंज हो रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। सो एक्सीलरेशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म, एक्सीलरेशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म if either direction of acceleration changes, if either direction of acceleration changes, if either direction of acceleration changes or magnitude of acceleration changes, magnitude of acceleration changes, और बोथ चेंजेस, और बोथ चेंजेस। ठीक है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, कम है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपके सिलेबस में थोड़ी कम है, ठीक है, जितनी होगी उतनी ही पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ आइदर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेंजेस और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन चेंजेस और बोथ चेंजेस, और बोथ चेंजेस। ठीक है, एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन बेटा, एवरेज एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टोटल टाइम टेकन। v फाइनल माइनस v इनिशियल, बेटा v फाइनल माइनस इनिशियल मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, total change in velocity, average acceleration is total change in velocity, final velocity minus initial velocity। और बेटा बार बार समझा रहा हूं, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, एवरेज एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज अक्कर हुआ, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज अक्कर हुआ। ठीक है, सो बेटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बेटा याद करो, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर एक्सीलरेशन निकालनी हो, किसी पर्टिकुलर टाइम पर एक्सीलरेशन निकालनी हो, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन किसके इक्वल बेटा, डेरिवेटिव ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डेरिवेटिव ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालनी है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव ऑफ, इसे कहते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। और बेटा डी एक्स बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी, डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। और या डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है बेटा, और बेटा वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में कोई भी एंगल पॉसिबल है, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है जी, और 0 से लेके 180 के बीच में कोई भी एंगल पॉसिबल है, डिपेंडिंग अपॉन क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है सिर्फ, या वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, या दोनों चेंज हो रहे हैं। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। बेटा 3-4 रिलेशन हमने पढ़ने हैं, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, v square minus u square is equals to 2s। आपने 9th 10th में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन
बच्चे को ये ही नहीं पता होता कि ये इक्वेशंस कब अप्लाई होंगी। ये सारी इक्वेशंस अप्लाई होंगी जब एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, जब एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, या सिंपल सा कहूं, जब भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगी तब ही ये रिलेशंस एप्लीकेबल हैं। कौन कौन से रिलेशन हैं? जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और हम अप्लाई कर सकते हैं। बेटा फर्स्ट रिलेशन इज v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। व्हाट इज v? v इज फाइनल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और a एक्सीलरेशन, कौन सी? कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बेटा अगर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म ना हो तब हम ये रिलेशंस अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आपके सिलेबस में बहुत कम है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, मैक्सिमम टाइम्स हमारे ये रिलेशंस एप्लीकेबल होंगे, ठीक है जी। ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड टी टाइम, टाइम टेकन। सो v इज इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है। और कौन कौन से रिलेशन है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बेटा u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट। यहां s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, यहां s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। एंड थर्ड इज s इज इक्वल टू ut, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आपके तीनों के तीनों रिलेशन सबसे मैक्सिमम यूज होंगे। सो ये तीन रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम यूज होंगे हमारे, ठीक है। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, अच्छा बने कैसे? अब ये रिलेशन देखो, कंसीडर अ पार्टिकल, कंसीडर अ पार्टिकल moving with initial velocity u, moving with initial velocity बेटा u, moving with initial velocity u under the action of, under the action of constant acceleration, under the action of constant acceleration a for time t, for time t, and its final velocity becomes, and its final velocity becomes v, becomes v, ठीक है। its final velocity becomes v। एक पार्टिकल moving with initial velocity u, moving with initial velocity u, and moving with initial velocity u under the action of constant acceleration a, constant acceleration a for time t, and its final velocity becomes v। then बेटा याद करो एक्सीलरेशन किसके इक्वल? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सो बेटा एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं v माइनस u। बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। सो बेटा चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u अपॉन टाइम टेकन t, अपॉन टाइम टेकन t। सो बेटा एक्सीलरेशन आ गई हमारे पास v माइनस यू अपॉन टी, एक्सीलरेशन आ गई हमारे पास v माइनस यू अपॉन टी। तो बेटा अब ध्यान से देखो, अच्छा ये t इधर डिवाइड, वहां जाकर लेफ्ट हैंड साइड जाकर मल्टीप्लाई। सो लिख सकता हूं v वेक्टर माइनस u वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर इंटू टी। बेटा वेक्टर क्वांटिटीज है ना, फाइन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन वेक्टर है, इस कारण ऊपर एरो डाले जा रहे हैं। अच्छा माइनस यू उस साइड जाकर प्लस यू, सो v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। बेटा वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसे कहते हैं वेलोसिटी
टाइम रिलेशन। अब जल्दी से जल्दी इसको याद कर लो, वेलोसिटी टाइम रिलेशन को। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कब अप्लाई कर सकते हैं, कब अप्लाई कर सकते हैं? अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। ठीक है बेटा? तो बेटा बाकी के रिजल्ट्स हम कल ड्राइव करेंगे और कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे एक्सीलरेटेड मोशन के। ठीक है? सो एक रिलेशन याद रखो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कल हमने दो रिलेशंस और पढ़ने हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे ड्राइव करेंगे? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s कैसे ड्राइव करेंगे, और उनके बेस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? ओके, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।